Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। हम बीएड से संबंधित पाठ्यक्रम का जो परीक्षा में आने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पिछले वीडियो से जो प्रस्तुत करते आ रहे हैं, आज इस वीडियो में हम बीएड से संबंधित पाठ्यक्रम, लिंग, विद्यालय और समाज से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, गेस क्वेश्चन, अनुमानित प्रश्न जो परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं, आपके परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, उनको आज इस वीडियो के माध्यम से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखते हैं हम प्रश्न। युवाओं में लैंगिकता का सकारात्मक विचारधारा के निरूपण में शिक्षकों की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में जैसा हम प्रस्तुत करते आए हैं, सबसे पहले रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, भूमिका परिचय, इसके बाद शिक्षक का अर्थ, सकारात्मक विचार में शिक्षक की भूमिका, इसके बाद निष्कर्ष, अपना आप विचार दे सकते हैं, इसके बाद संदर्भ पुस्तकें। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसका उत्तर कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो भारत में शुरू से ही युवा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। युवा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, लक्ष्मीबाई आदि युवाओं को न्यौछावर कर साबित कर दिया कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भारत के युवा वीरों की गाथा की कहानी अनेक है। भारत के युवाओं ने अध्यात्म, धर्म, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। किसी भी देश का विकास उस देश के युवा शक्ति पर निर्भर करता है, परंतु इस उम्र में व्यक्ति का स्वभाव चंचल होता है। इस कारण युवा विद्रोही व्यक्तित्व वाले होते हैं, जिससे उनके विचारों में टकराव होता है। अतः कभी कभी इस उम्र में भटकाव हो जाता है एवं सही रास्ते से भटक जाते हैं। अतः युवा शक्ति को संगठित करने की जरूरत है। इस कार्य में समाज, परिवार एवं विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो हम देखते हैं फिर शिक्षक का अर्थ। शिक्षक के लिए हम कई संज्ञा का प्रयोग करते हैं, जैसे गुरु, टीचर, पंडित जी, आचार्य, शिक्षक, उपाध्याय। गुरु शब्द ग सिद्धिदायक, र पाप का नाश, उ विष्णु। तो गुरु का अर्थ हुआ अंधकार का नाश करने वाला। बच्चों का सबसे प्रथम रोल मॉडल शिक्षक होते हैं। शिक्षक शिखर तक, क्षमा करने वाला, क कमजोरियों को दूर करना। शिक्षक व्यक्ति के भविष्य को बनाते हैं। शिक्षक बालक का आध्यात्मिक एवं बौद्धिक पिता हैं। बच्चों के ज्ञान पिपासा को शांत करते हैं। गीता में शिक्षक को देव तुल्य स्थान प्राप्त है। कुला वर्णा तंत्र के अनुसार गुरु के 6 प्रकार प्रेरक, सूचक, बोधक, वाचक, दर्शक शिक्षक होते हैं। विवेकानंद जी का कथन है कि शिक्षक को पूर्ण ज्ञानी एवं धर्म कर्म के सार तत्वों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। टीचर तो टैलेंटेड, एजुकेटेड, एटीट्यूड, कैरेक्टर, हार्मोनी, एफिशिएंट, रियलेबल। तो सकारात्मक विचारधारा में आप देखेंगे शिक्षक की भूमिका। एक ही शिक्षक युवा शक्ति को शिक्षक ही युवा शक्तियों को एकीकृत कर सकता है, उनकी शक्ति को एकीकृत कर देश हित में प्रयुक्त कर सकता है। अतः शिक्षकों की भूमिका को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। बालिकाओं की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्धता। महिलाएं घर से लेकर बाहर तक मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक तंगी नजर का शिकार होती हैं, जिससे बालिका डरकर शिक्षा एवं किसी कार्य को नहीं करना चाहती। ऐसे में शिक्षक ही जागरूक कर सकते हैं कि बालिका या स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को दंडित किया जाएगा। इससे स्त्रियां मुख्य धारा में आएंगी एवं भेदभाव मिटेगा। अगला है समानता नियम का पालन। शिक्षक को घर तथा बाहर दोनों जगह समानता नियम का पालन करना होगा। शिक्षक को बालिका कहकर मनोबल को कम नहीं करना होगा, क्योंकि बालिका जमीन से अंतरिक्ष तक सक्षम है। अगला है बालिकाओं को विभिन्न रूपों का आदर करना। एक बालिका का रूप माँ का रूप में बहन, पत्नी, पुत्री इत्यादि भूमिका निर्वहन करती है। स्त्रियां दया की देवी, प्रेम की प्रतिमूर्ति, बहन, पुत्री आदि रूपों में है। कोई भी पुरुष बिना स्त्री के जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। इन सभी चीजें बालकों को बताकर स्त्रियों के प्रति आदर भाव विकसित करना होगा।
अगला है बालिका के महत्व से परिचित कराना। शिक्षक को बालकों में समय के समक्ष बताना होगा कि लिंगीय भेदभाव होते रहा तो न माँ होगी, न संतान, न पति, न पत्नी, न बहन, अर्थात स्त्रियां सृष्टि की अभिन्न अंग हैं। अगला है बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्रयास। शिक्षा का कर्तव्य है कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं को प्रेरणा देना, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा को बताना, बालिका के नामांकन हेतु प्रेरित बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार का कार्य, उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अगला है उदार दृष्टिकोण। शिक्षक को स्वयं लैंगिक विषय के प्रति उदार एवं लड़का लड़की एक समान का भाव विकसित करना होगा एवं लिंगीय भेदभाव को कम करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान से अवगत कराना। शिक्षक को शिक्षार्थियों, अभिभावकों और समाज में रहने वाले स्त्री पुरुष को समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकारों के विषय में अवगत कराना चाहिए। भेदभाव करने वाले को दंडित करने के लिए कानून का सहारा लेना होगा। बालिकाओं को जिम्मेवारी प्रदान करना। शिक्षक के बालिकाओं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान का भाव भरे, उन्हें निजी जीवन एवं विद्यालय कार्यक्रम में भी जिम्मेवारियां दें। इससे सोच बदले कि लड़कियां घर के बाहर भी सफलतापूर्वक कार्य कर सके। अगला है सशक्त महिलाओं से परिचित कराना। शिक्षक को विद्यालय में शिक्षार्थी को तथा समाज के अन्य लोगों को भी सशक्त महिलाओं की जीवनी तथा कृतत्व से परिचित कराएं, जिससे बालकों के मन में बालिकाओं के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित हो। सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति। समाज की कुरीतियां जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इनको समाप्त करना चाहिए। साथ ही जागरूक एवं कर्मठता की भावना लाकर भेदभाव समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला है बालिका एवं बालक को दोनों को सामूहिक कार्य देना। समाज की उन्नति में स्त्री एवं पुरुष दोनों सहायक हैं। इस भावना के लिए दोनों को सामूहिक कार्य देना चाहिए, जिससे बालक का श्रेष्ठता का भाव एवं बालिका में हीन भाव समाप्त हो जाए। अगला है बालिकाओं को प्रोत्साहित करना। शिक्षक को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ खेल कूद एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बालिकाओं को समाज में समुचित स्थान मिल सके। अगला है महिला दिवस मनाना। इसके आगे है पाठ्य सहगामी क्रिया का आयोजन। अंत में हम निष्कर्ष को देखेंगे। सामाजिक अर्थों तथा समाज की कुरीतियों तथा बुराइयों को दूर करने का दायित्व तो शिक्षक बखूबी निभा रहे हैं। बालक के मस्तिष्क और निर्मल हृदय पर शिक्षक की बातों का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। भेदभाव समाप्त करने में शिक्षक अपने दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन सजगता से करें। इसको समाप्त करने के लिए विद्यालय से शुरू कर पूरे देश तक फैलाना चाहिए। अंत में संदर्भ ग्रंथ जो हमने पत्रिका का नोट्स लिया है, राम सकल पांडे, डॉक्टर सविता स्पुना। जय धन्यवाद।